आप सभी का एएलपी की प्रैक्टिस सेट में स्वागत है। तो देखिए, हम लगातार जो है किरण पब्लिकेशन बुक जो सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारे टोटल 25 प्रैक्टिस सेट है। और उस प्रैक्टिस सेट में देखिए हम साइंस, जीके, रीजनिंग और मैथ सॉल्व कराते हैं। और देखिए आज का सेट नंबर हमारा 17 है और आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है या आप अच्छी तरह से जो है खुद खुद अपना सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो आप देखिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम पर 20 सॉल्यूशन के साथ आप यह 1 से 75 तक के क्वेश्चन का सीरीज वहाँ आप देख सकते हैं। तो चलिए और देखिए आपका इंस्टाग्राम जो है आपको इंस्टाग्राम और आपका टेलीग्राम जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से लिंक आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अब होगा सपना साकार, अब की बार रेलवे पार। तो देखिए हम मैथ के क्वेश्चन जो है लास्ट में करेंगे और हम आज से 20 नंबर से हम प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं और लास्ट में हम जो मैथ है वह हम देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा एक समचतुर्भुज का विकर्ण आपका 45 दे रखा है एवं आपका 30 डिग्री है। क्या है, तो एक समचतुर्भुज का विकर्ण 45 एवं आपका 30 है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए यह होता है आपका 1/2। कितना होता है, तो देखिए यह होता है आपका 1/2 विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है, तो आपके देखिए विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल तो देखिए 1/2 और विकर्णों का गुणनफल कितना दे रखा है, तो देखिए 30 दे रखा है और आपका 45 दे रखा है। अब देखिए यहाँ से काटेंगे 2 से, ये आपका 15 बार में कट जाएगा। तो 15 गुणे क्या हो जाएगा, 15 गुणे आपका हो जाएगा 45। 15 गुणे 45 तो 5 पचे 25। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, आपका 5 आ रहा है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, 675 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहीं देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि स्थिरता के घटते क्रम में निम्नलिखित आयनों की व्यवस्थित आपको करना है। तो देखिए अगर बात करें स्थिरता के घटते क्रम में निम्नलिखित आयनों की आपको व्यवस्थित करना है, तो विकल्प हमारा देखिए विकल्प नंबर इसमें हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर सेकेंड। क्या हो जाएगा, तो देखिए H2 जो आपका होगा H2 पे आपका धनायन और H2 पे आपका ऋण आयन। इस तरह से आपका हो जाएगा। देखिए विकल्प नंबर दूसरा हो जाएगा H2 के प्रतिबंधक कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि H2 प्लस के प्रतिबंधक कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। और विकल्प हमारा दूसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए यही 22 नंबर क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट विभिन्न खाद्य पदार्थों के खाद्य फसलों के तहत एक गांव में भूमि का वितरण निरूपित करता है। तो देखिए ये आपका मक्का 9% दे रखा है, अन्य आपका 11% दे रखा है और ज्वार आपका ये ज्वार भी आपका 9% है, चावल 25%, गेहूँ 16%, बाजरा 12% और जौ आपका 18%। तो देखिए प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यदि बाजरे का कुल क्षेत्रफल आपका 2.4 मिलियन एकड़ था, तो मक्के के अंतर्गत मिलियन एकड़ में क्षेत्रफल कितना था। तो देखिए अगर हम बात करेंगे तो बाजरे का क्षेत्रफल संग प्रतिशत देखेंगे, तो बाजरे का देखिए कितना दे रखा, तो आपका 12%। कितना, तो बाजरे का देखिए बाजरे का परसेंट कितना आपका दे रखा है, तो बाजरे का आपका 12% दे रखा है। 12% बाजरे का दे रखा है। और मक्के का परसेंट देखेंगे, तो मक्के का देखिए कितना दे रखा है, मक्के, तो मक्के का परसेंट कितना, देखिए मक्का हमारा कितना है यहाँ पे, 1 मिनट, मक्का कहाँ पे है, तो मक्का देखिए यहाँ पे 9% है। कितना दे रखा है, तो मक्का हमारा 9% है। अब देखिए क्या करेंगे कि आपका 12%, 12% बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2.4 मिलियन एकड़। कितना, 2.4 मिलियन एकड़ हो जाएगा, 2.4 मिलियन एकड़ हो जाएगा। फिर देखिए हो जाएगा आपका 9% की वैल्यू निकालेंगे, 9% बराबर हो जाएगा 2.4 और बटे हमारा हो जाएगा 12 और इंटू में हमारा हो जाएगा 9। अब देखिए ये हो जाएगा 9 से आपका कटेंगे, 3 त्रिका 9 और 3 चौका 12 और देखिए यह कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1.8 मिलियन। कितना,
1.8 मिलियन एकड़ हमारा आ जाएगा। देखिए विकल्प नंबर दूसरा हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या दे रखा है आपको, निर्देश दे रखा है कि निर्देश जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और दिए गए प्रश्नों को आपका उत्तर देना है। विकल्प आपके ऊपर हैं, देखिए क्या कह रहा है। देखिए रवि, कुणाल हॉकी और वॉलीबॉल में, देखिए क्या कह रहा है कि रवि है और कुणाल हॉकी और वॉलीबॉल में अच्छे हैं। सचिन और रवि हॉकी और बेसबॉल में अच्छे हैं। गौरव और कुणाल क्रिकेट और वॉलीबॉल में अच्छे हैं। और सचिन, गौरव और माइकल फुटबॉल में और बेसबॉल में अच्छे हैं। तो देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, कह रहा है 23 नंबर में कि हॉकी, क्रिकेट और वॉलीबॉल में कौन अच्छा है। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे 23 में हमारा विकल्प नंबर 2 हो जाएगा, कुणाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कुणाल हो जाएगा। देखिए इसका आपको एक तरह का पूरा सारणी बनाने की पड़ेगी, सारणी बनानी पड़ेगी जिसमें आपका हॉकी में रवि है, कुणाल है, सचिन है और गौरव नहीं खेलता है, माइकल भी नहीं खेलता है। वॉलीबॉल में आपका कौन है, तो वॉलीबॉल में रवि है, कुणाल है और गौरव है और आपका माइकल है। तो देखिए इसमें हमारा सेकंड नंबर आएगा कुणाल। इसमें जो है आपका हॉकी, क्रिकेट और वॉलीबॉल में सबसे अच्छा कौन है, तो आपका कुणाल खेलता है। आगे देखिए यहीं क्या कह रहा है, बेसबॉल और क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल में कौन अच्छा है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा गौरव। कौन हो जाएगा, गौरव। इसका देखिए एक सारणी बनाना पड़ेगा और सारणी आपकी काफ़ी लंबी है, इस वजह से थोड़ी सी आपको, आप एक बार जो है टेलीग्राम पे देख लीजिएगा कि आपको कैसे आपका इसका सोल्यूशन दे रखा है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिए गए शब्दों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। अब शब्दकोश में आपको आने वाले प्रथम शब्द का चयन करना है। तो देखिए अगर बात करें तो सबसे पहले आएगा क्या, तो सबसे पहले आएगा कैनवास आएगा। क्या आएगा, सबसे पहले हमारा 2 नंबर आएगा कैनवास आएगा। उसके बाद क्या आएगा, तो फिर हमारा आएगा कैस्ट्रोफी आएगा। क्या आएगा, कैस्ट्रोफी। देखिए उसके बाद हमारा ये आएगा पहला नंबर। उसके बाद हमारा कैरेक्टर आएगा। कैरेक्टर देखिए चौथे नंबर पे दे रखा है। और लास्ट बचा आपका क्रिस्प बचा, यानी तीसरा। 2 1 4, तो पहला हमारा कौन आया, देखिए पहले पे हमारा कौन आ गया, तो आपका क्रेस्ट्रोप आ गया। देखिए ये वाला हमारा आ गया पहले पे। तो देखिए दूसरा हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैनवास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो हमारा विकल्प नंबर 25 का कैनवास जो है शब्दकोश में आने वाला शब्द है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 26 से 27 तक आपको विषम समूहों से संबंधित नहीं है, वो है आपको बताना है। तो कह रहा है देखिए आपका ऋग्वेद दे रखा है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है और आपके आयुर्वेद है। तो देखिए आपको पढ़ते ही पता चल रहा है कि जो आपका आयुर्वेद है वह आपका यह समूहों से संबंधित नहीं है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद ये आपके 4 वेद होते हैं, लेकिन आयुर्वेद आपका क्या है, तो आयुर्वेद को वेदांग समझा जाता है। क्या समझा जाता है, तो देखिए आयुर्वेद को आपका वेदांग समझा जाता है। बाकी ये सब आपके वेद हैं ये तीनों, और एक आपका सामवेद भी होता है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि आपका आयत है, दंड है, पाई है और यहाँ आपका देखिए आयत है और बहुभुज है। यहाँ 1 मिनट 27 है ना, ये 1 मिनट, इसमें तो शायद मिस्टेक है कोई, 1 2 3 4 नहीं, आवृत्ति है, आयत है, दंड है और पाई है। हाँ सही है, देखिए आवृत्ति है, आयत है, दंड है और पाई है। इसमें बताइए आपका भिन्न, अब देखिए कौन सा हो जाएगा, तो 27 में देखिए हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर चौथा पाई। देखिए पाई एक गणितीय चिन्ह है, जबकि अन्य सभी आपके क्या होते हैं, तो अन्य सभी आपके आरेख होते हैं। क्या होते हैं, सभी आरेख होते हैं, लेकिन पाई क्या है, तो पाई आपका एक गणितीय चिन्ह है। आगे देखिए क्या कह रहा है, यहीं 28 से 29 तक दिए गए किसी निश्चित भाषा में एंट्री कोड को आपका 123 45 और स्टडी को, यहीं क्या लिखा है, स्टडी का कोड आपके 93 17 85 है। तो शब्दों के लिए कोड आपको बताना है। तो क्या लिखा है आपका, आपका टेन टेन आंट लिखा है। क्या लिखा है, 10 आंट लिखा है। तो देखिए टी की बात करें, देखिए टी आपका दे रखा है, ई है और क्या है, एन है, ए है और फिर एन है और टी है। तो देखिए यहाँ पे अगर टी की वैल्यू देखें तो टी आपका देखिए टी हमारे तीसरे नंबर पे है। तो तीसरा नंबर पे हमारा क्या है प्लेस वैल्यू, तो टी का हमारा 3 हो जाएगा। अब देखिए ई की प्लेस वैल्यू देखिए, तो देखिए ई हमारा पहले पे है, तो पहले पे हमारा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले पे हमारा 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या दे रखा है, टी दे रखा है, फिर क्या है
तो आपका फिर है एन है। एन देखिए यहाँ पे फिर एन का कोड ढूंढना है। एन देखिए कहाँ पे है, देखिए एन हमारा दूसरे नंबर पे यहाँ पे, दूसरे पे हमारा 2 दे रखा है। देखिए 312 आ गया। देखिए किसी विकल्प में हमारा 312 नहीं है, लेकिन हमारे चौथे में है, चौथा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए यहीं और क्या कह रहा है आपसे, यहीं देख रहा है आपको क्या लिखा है कि नेट नेस लिखा है। क्या निकला है, नेट नेस निकला है आपका NEAT, और क्या है तो आपका NESS है। अब देखिए एन की वैल्यू देखेंगे तो देखिए एन क्या कहाँ पे है, तो आपका एन आपका दूसरे नंबर की वैल्यू हमारी 2 है, 2 है। अब देखिए क्या है, उसके बाद ई है। ई की देखेंगे तो देखिए ई हमारा पहले नंबर पे, ई की हमारी 1 हो जाएगी, 21 हो गया। और देखिए आगे ए की देखेंगे, ये देखिए आपका कहाँ पे है, तो आपका ए आपका यहाँ पे है। यहाँ से लास्ट से देखिए 7 है, क्या है तो 7 है, 217। देखिए 217 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो विकल्प नंबर दूसरे में है। किस में है, विकल्प नंबर दूसरे में है। विकल्प नंबर दूसरा हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, हृदय हृदय जिस प्रकार रक्त से संबंधित है, उसी प्रकार फेफड़े किससे संबंधित हैं। तो विकल्प कह रहा कि ऑक्सीजन, छाती, शुद्धिकरण और हवा। तो देखिए 30 का विकल्प नंबर हमारा पहला हो जाएगा ऑक्सीजन से। देखिए हृदय जो होता है वह रक्त संचार को नियंत्रित करता है, उसी प्रकार जो आपके फेफड़े होते हैं ना, वह ऑक्सीजन के संचार को नियंत्रित करते हैं। तो देखिए 30 का हमारा पहला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सेम इसी तरह पैटर्न पर पूछा है, कह रहा वाइन जिस प्रकार आपका अंगूर से संबंधित है, उसी प्रकार वोडका आपका किससे संबंधित होगा। देखिए वाइन का संबंध आपका अंगूर से दे रखा है, उसी प्रकार आपके वोडका का संबंधित प्रश्न पूछ रहा है। चलते हैं, आपका नीचे होगा, ये देखिए ये रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि आपका सेब से और वोडका का संबंध पूछ रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, आलू से, नारंगी से और आटे से। तो देखिए क्या पूछा रहा, तो हमारा 31 नंबर प्रश्न था। देखिए मदिरा अंगूर से बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है, वाइन जो होती है यानी शराब, मदिरा जो है अंगूर से बनाई जाती है। उसी प्रकार वोडका जो होता है वह आलू से बनाया जाता है। किससे, तो आलू से बनाया जाता है। सेकंड विकल्प हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। और आगे देखिए यहीं क्या कह रहा है कि आपको आपके तालिकाएँ दे रखी हैं। 3 छात्र द्वारा 5 अलग-अलग विषयों में प्राप्त अंकों को आपका दर्शाया गया है। तो देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, हिंदी में देखिए 87 और 3 आपके देखिए छात्र हैं, ए और बी और सी हैं। जिसमें आपके देखिए कितने सिलेबस दे रखे हैं, तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन। तो देखिए पूछ क्या रहा है, थोड़ा-सा 1 मिनट, कोई नहीं, थोड़ा-सा बाद में देख लेंगे इसको। यहाँ देखिए कह रहा है ए और सी द्वारा प्राप्त औसत अंकों का मध्य अंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, तो ए और सी द्वारा प्राप्त औसत अंकों का मध्य अंतर पूछ रहा है। अब देखिए पहले ए का औसत अंक प्राप्त देखेंगे, तो हम देखेंगे ए आपका औसत अंक कितना है। तो देखिए ए का औसत अंक कितना है, तो देखिए ए का औसत अंक आपका 87 है, 90 है, 95 है, 86 है और 92 है। कितना है, 92 है। अब देखिए यहाँ कितना दे रखा था आपका, आपको देखिए 87, 90, 95, 86, 92 और 5 दे रखा है। तो देखिए इसको ऐड करेंगे तो 450 आ जाएगा। और सब्जेक्ट कितने हैं, तो टोटल आपके 5 हैं। अब देखिए इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 9 45 यानी कितना आ जाएगा हमारा 92 आ जाएगा। अब देखिए ये तो आपका ए का आ गया, ए का आ गया। अब यहीं हम बी का देखेंगे, किसका, अब हम बी का देखेंगे। अब देखिए बी का चलते हैं, बी का देखिए क्या दे रखा है, तो देखिए बी का क्या दे रखा है, तो आपका बी का है 90, 91 और कितना है 86 है ना, हाँ सी का है, सॉरी सी का पूछ रहा था ना, तो सी का 86, 83, 91, 87, 93। अब इनको ऐड करेंगे, देखिए अब इनको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो देखिए इनको ऐड करेंगे तो 440 आ जाएगा। कितना, 440 आ जाएगा। और इसे भी 5 से डिवाइड कर देंगे, किससे, तो इसे भी हम 5 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 88 आ जाएगा, 88 आ जाएगा। अब अवशिष्ट अंतर पूछ रहा है, देखिए अवशिष्ट अंतर पूछ रहा है, तो 92 से हम 88 जो है माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा टोटल 2 आ जाएगा। 90 है या हाँ 90 से कटेगा, सॉरी आपका देखिए
90 से कटेगा। 5 9 90 यानी 0। देखिए 90 से कट जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, टोटल हमारा 2 आ जाएगा। अवशिष्ट अंतर हमारा कितना आ जाएगा, टोटल देखिए 2 का अंतर हो जाएगा। विकल्प नंबर हमारा चौथा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे चलते हैं। कह रहा देखिए डायरेक्शन से प्रश्न है। अब देखिए डायरेक्शन से प्रश्न है। कह रहा मैं दक्षिण दिशा में मुँह करके खड़ा हूँ। एक पर्सन है जो कि आपका दक्षिण में जो है मुँह करके खड़ा है। कह रहा मैं दाएं मुड़ता हूँ। देखिए दाएं अगर वह देखिए इस साइड अगर उसका मुख है, इस साइड देखिए 1 मिनट यहाँ देखिए, अगर उसका मुख इस साइड है, अगर वह उसे दाएं जाना हो, देखिए दाएं अगर वो घूमता है, कहता है दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। कहाँ मुड़ता है, देखिए दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। मान लीजिए 20 मीटर यहाँ पे उसका है, ये देखिए 20 मीटर वह चलता है, 20 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। 1 मिनट थोड़ा सा यहाँ से यहाँ बनाते हैं। देखिए उसका मुख जो है दक्षिण दिशा में है और वह 20 मीटर चला। फिर वह 20 मीटर चला, फिर कह रहा है वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। कितना, बाएं मुड़ता है, देखिए उसका बायां इधर हो जाएगा, ये नीचे की साइड उसका बायां हो जाएगा। और यह कितना चलता है आपका, 10 मीटर चलता है। अब देखिए 10 मीटर हमने इसको चला दिया। फिर कह रहा है वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। फिर कहाँ, तो देखिए दाएं मुड़ता है, वह 20 मीटर यहाँ चलता है, 20 मीटर यहाँ वह चलेगा। देखिए 20 मीटर यहाँ हो गया उसका दायां। फिर कह रहा है कि 20 मीटर चलता हूँ, फिर दाएं मुड़ता हूँ और 60 मीटर चलता हूँ। फिर देखिए उसका दायां ऊपर की ओर हो जाएगा, यहाँ से वह 60 मीटर चला। कितना, तो आपका 60 मीटर यहाँ चला। फिर कह रहा मैं अभी अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में खड़ा हूँ। तो देखिए उसका प्रारंभिक बिंदु कहाँ है, तो देखिए उसका तो प्रारंभिक बिंदु मान लीजिए आपका ए पॉइंट है, उसका प्रारंभिक बिंदु यही है, उसका प्रारंभिक बिंदु यही है। ये आपका उसका बी पॉइंट है, सी पॉइंट, डी पॉइंट और ये आपका ई पॉइंट, यह उसका ई पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए ये वाला दिशा आपसे पूछ रहा है, ये वाला दिशा पूछ रहा है। तो देखिए अगर बात करेंगे तो पूछ क्या रहा है, तो आरंभिक बिंदु से किस दिशा में खड़ा हूँ। तो देखिए ये इसका क्या हो जाएगा, तो उत्तर पश्चिम में हो जाएगा। देखिए 4 दिशाएँ होती हैं, तो यहाँ से आपका उसकी दिशा क्या आ जाएगी, तो उत्तर पश्चिम हो जाएगी। देखिए दूसरा हमारा इसमें उत्तर पश्चिम विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है यहीं पे, देखिए 34 नंबर में, देखिए यहाँ पे आपको प्रश्नवाचक मार्क पे आपका क्या आएगा। तो देखिए अगर हम क्या करें, 5 और 4 कर दें, क्या कर दें, तो देखिए 5 प्लस 4 कर दें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें 9 प्राप्त हो जाएगा। फिर देखिए अगर हम इन्हें ऐड किए तो हमें 9 प्राप्त हुआ। अगर इन्हीं को हम गुणा कर दें तब देखिए हमें 20 प्राप्त हो जाएगा। ये तो हमारा पहली पंक्ति था, ये हमारी पहली पंक्ति में यह आपका पैटर्न लगा। अब देखिए दूसरी पंक्ति में हम लगाएंगे, तो देखिए एक बार हम 3 प्लस 8 जोड़ेंगे तो 8 3 11 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार देखिए 3 गुणे 8 कर देंगे तो 8 3 हमारा 24 आ जाएगा। यह हमारा सेकंड पंक्ति हो गई। अब देखिए 24 आ गया, फिर हम तीसरी पंक्ति में लगाएंगे तो देखिए क्या दे रखा है आपका 9, क्या करेंगे 9 प्लस 1 मिनट देखिए 9 प्लस 4 करेंगे, तब देखिए 9 4 हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर हम 9 गुणे 4 कर देंगे तो 9 चौका चीज कितना होता है, तो हमारा 36 होता है। कितना होता है, 36 होता है। देखिए विकल्प नंबर दूसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि सभी खिड़कियां सुइयां हैं, सभी खिड़कियां नहीं, खिड़कियां हैं, हाँ सभी खिड़कियां आपकी सुइयां हैं, सभी खिड़कियां आपकी, ये देखिए आपकी खिड़कियां हो गई, खिड़कियां, सभी खिड़कियां आपकी क्या हैं, तो सभी खिड़कियां आपकी सुइयां हैं, सुइयां हैं। अब देखिए सभी खिड़कियां सुइयां हो गई और कुछ पेड़ आपकी खिड़कियां हैं, कुछ पेड़ आपके जो देखिए यहाँ पे आपका कुछ पेड़ आपके जो हैं, यहाँ देखिए कुछ पेड़ आपके खिड़कियां हो गए। अब देखिए तो देखिए अब क्या पूछ रहा है निष्कर्ष में आपसे, निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ पेड़ आपके सुइयां हैं, कुछ पेड़ आपके क्या हैं, तो सुइयां हैं। फिर कह रहा है कुछ पेड़ आपके सुइयां नहीं है, तो देखिए नेगेटिव दे रखा है, पहली बात हम काट देंगे। पॉजिटिव में नेगेटिव आ गया तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा सीधे।
पहला ही हमारा हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। क्या हो जाएगा? केवल आपका केवल एक अनुसरण करता है, तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, बढ़ते हैं यहीं पे 36 नंबर प्रश्न की ओर। क्या देखिए 36 प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है क्या कि समान मान के 4 प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया गया है कि उसका समतुल्य प्रतिरोध 8 ओम है। प्रत्येक प्रतिरोध का मान आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, अगर बात करें, देखिए 8 आपके समान हैं। देखिए 8 बराबर आपके क्या है? तो आपके R1 प्लस R1 प्लस R1 प्लस आपका R1 बराबर, देखिए R1 अपॉन में क्या हो जाएगा? यह देखिए आपका 8 अपॉन आपका 4 हो जाएगा, और यह आपका कटेगा। R1 बराबर क्या आ जाएगा? तो आपका 2 ओम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 ओम आ जाएगा। विकल्प नंबर दूसरा हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। यही कह रहा है कि ना, समान मान के 4 प्रतिरोध तो आपके 4 प्रतिरोध हो जाएगा। समान मान के इस प्रकार संयोजित किया जाता है, उनका समतुल्य आपका प्रतिरोध 8 ओम दे रखा है। तो देखिए 8 को हमने सामान्य 4 प्रतिरोध से काटा तो हमारा 2 ओम आ गया। विकल्प नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, यहीं 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध हैं। पार्श्वबद्ध की अपेक्षा श्रेणीबद्ध होने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध आपको बताना है। तो देखिए कम होगा, अधिक होगा, बराबर होगा या शून्य होगा। 37 नंबर प्रश्न है। तो देखिए 37 में आपका यही सेम आपका उसी तरह से प्रश्न है। तो R8 बराबर आपका क्या हो जाएगा? तो R1 प्लस R2 और देखिए RP बराबर यह क्या हो जाएगा? तो R1 अपॉन में R1 R2 अपॉन में क्या हो जाएगा? R1 प्लस आपका R2। तो यह बराबर देखिए क्या हो जाएगा? यह बराबर आपका हो जाएगा R8 जो हो जाएगा वह बड़ा हो जाएगा आपके RP से। देखिए विकल्प नंबर हमारा दूसरा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? आपका अधिक हो जाएगा। विकल्प नंबर दूसरा इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, यही कह रहा है कि एक घड़ी को 2300 रुपये बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। यदि वह उस घड़ी को आपका देखिए 3231.50 में बेचता है तो उसका लाभ परसेंट आपको कितना होगा? तो देखिए घड़ी का क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए कितना दे रखा है आपका? 2300 और गुणे कर देंगे 100 और कितना 20% की हानि कमाता है, यानी 80 आपका वह उसका मूल्य आ जाएगा। 20% की हानि यानी 80 आपका हो जाएगा। जब 20 में से आपका माइनस करेंगे तब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 23 यानी 23,000 और 8 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? यह आपका 2875 आ जाएगा। 2875 रुपये जाएगा। जब विक्रय मूल्य आपका कितना दे रखा है? तो विक्रय मूल्य 3231 दे रखा है। तब देखिए 3231 में से क्या करेंगे? 3231 आपका 50 में से क्या माइनस कर देंगे? तो 2875 हम माइनस कर देंगे। तो देखिए कितना आ जाएगा? यह आपका 356.5 रुपये आ जाएगा। 5 रुपया आ जाएगा। अब देखिए लाभ परसेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लाभ परसेंट निकालेंगे। तो 356.5 और गुणे 100 और अपॉन में कर देंगे कितना? तो 2875। तो देखिए आपका यह कट जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका 12.4% आ जाएगा। कहाँ पे? तो 12 हमारा 4 आपका परसेंट आपका लाभ निकल के आ जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि उस विकल्प का आपको चयन करना है जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो देखिए क्या दे रखा है? 4751। 4751 देखिए 4751 दे रखा है। कितना? तो 4 प्लस 7 और कितना दे रखा है आपका? प्लस का 5 और प्लस का 1। इनको देखिए ऐड करेंगे तो 17 आएगा। कितना आएगा? 17 आएगा। उसी प्रकार देखिए कितना दे रखा है? 8 9 9 8 दे रखा है। इनको ऐड करेंगे तो 17 आएगा। और क्या है? 8 9 8 9 8 9 8 है तो कितना आ जाएगा आपका? देखिए इनको ऐड करेंगे
तो 34 आएगा, 34 आ जाएगा। अब देखिए 34 आ जाएगा। तो अब देखिए हुआ क्या है, तो अगर हम 17 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 34 प्राप्त हो जाएगा। यही सेम पैटर्न हमारा चल रहा है पहले से दूसरे में। अब देखिए हम क्या करेंगे, 52 36 दे रखा है, 52 36 दे रखा है। तो देखिए 52 36 को ऐड करेंगे तो 16 आएगा। अब 16 से जब 2 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, तो 16 दूना 32 आना चाहिए। अब देखिए किस विकल्प को जोड़ने में आपका 32 आएगा, यही सेम आपको माइंडेड वाला क्वेश्चन है। तो आपको कौन सा विकल्प जोड़े कि हम देखिए हमारा 32 आ जाए। तो देखिए 8 चौका 32, यहाँ देखिए सेम पैटर्न का मिल रहा है। 8 बार में आपका 4 है तो इसी को जोड़ देंगे, हमारा 32 आ जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या से क्या होती है। तो देखिए आपका क्या होता है, तो आधी होती है। क्या होती है, तो गोलीय दूरी की आपकी वक्रता त्रिज्या की आपकी आधी होती है। विकल्प नंबर हमारा दूसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए यहीं आपको यह जो है क्या दे रखा है, आपको इस व्यंजक को आपको सॉल्व करना है। इस व्यंजक को आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इस व्यंजक को आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस व्यंजक को आपको सॉल्व करके आपको बताना कि उत्तर क्या आएगा। देखिए आपके 4 विकल्प दे रखे हैं, ये देखिए। थोड़ा सा पेन आपका दिक्कत करता है, वरना मैं आपको सॉल्व करके दिखाता, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड तो नहीं है, बस थोड़ा सा ले आपका लॉन्ग है। तो देखिए आपको 4 विकल्प दे रखा है, तो आपको कमेंट में बताना कि उत्तर आपका क्या आएगा। ये एक लिए आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। तो देखिए अभी मैं आप लोगों से बता चुका हूँ कि थोड़ा सा पेन टैब की भी सुविधा भी नहीं है। जैसे ही पेन टैब आ जाएगा मैं सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से सॉल्व करके बताऊंगा, चाहे आपका लॉन्ग हो चाहे आपका हार्ड हो। आगे देखिए यही 42 नंबर कह रहा है, पराबैंगनी तरंगों के तरंग दैर्घ्य का मान होता है। क्या होता है, तो पराबैंगनी तरंगों के तरंग दैर्घ्य का मान कितना होता है। तो यहाँ देखिए 7500 एंगस्ट्रॉम से बड़ा दे रखा है। और देखिए और द सेकंड हमारा कह रहा है कि 4000 एंगस्ट्रॉम से छोटा होता है। तो विकल्प हमारा दूसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा कि देखिए पराबैंगनी किरणें यानी आपके रेस की खोज करता रिएक्टर आपके इसकी तरंग दैर्घ्य का मान 4000 एंगस्ट्रॉम से छोटा होता है। इसका स्रोत सूर्य, वैद्युत आर्क, स्पार्क तथा आयनिक गैसों के विसर्जन से है। इसका उपयोग नकली दस्तावेज तथा खाने की वस्तुओं के संरक्षण और प्रकाश विद्युत प्रभाव बहुत सी बीमारियों के बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है। आगे यहीं देखिए क्या कह रहा है आपका 43 नंबर में कि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 512 है तो उसका तरंग दैर्घ्य 0.7 मीटर है। तो हवा में ध्वनि का वेग क्या होगा। तो हवा में ध्वनि का वेग क्या होगा, तो देखिए क्या दे रखा है आपका v बराबर क्या दे रखा है, तो 512 दे रखा है, 512 दे रखा है। और देखिए क्या करेंगे, 500 क्या दे रखा है आपका 12 दे रखा है। 512 क्या करेंगे, 512 से 0.7 जो है का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए 384, 7×2=14, यानी क्या आ जाएगा आपका लास्ट में 4 आना चाहिए। तो 3.8.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, देखिए लास्ट में आपका 4 इसमें है, इसमें है, तो हमारा इसमें देखिए हमारा पहला ही करेक्ट हो जाएगा, यही वाला का आपका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा यही उत्तर आ जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए वेन आरेखों में आयत जो है, देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए वेन आरेखों में आयत पुरुष क्रिकेटरों का प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है, और वृत्त इंजीनियरों का प्रतिनिधित्व करता है। आरेख में दी गई संख्या उस विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को दर्शाती है। तो देखिए अगर बात करें कहाँ पे है हमारा प्रश्न, देखिए ये वाले हैं, थोड़ा सा मैं छोटा कर दूँ। तो देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा है कि कितने भारतीय पुरुष क्रिकेटर हैं जो आपके इंजीनियर नहीं हैं। तो क्वेश्चन आपका देखिए छोटा छोटा है, इस तरह से आप देखेंगे मोबाइल को तो आपको क्वेश्चन दिखेगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि कितने भारतीय पुरुष क्रिकेटर हैं जो इंजीनियर नहीं हैं। तो देखिए अगर विकल्प करें तो हमारा 7वां, देखिए ये वाला 7 जो दे रखा है, 7 7 जो है भारतीय पुरुष क्रिकेटर जो इंजीनियर नहीं है उन्हें आयत और त्रिभुज में उभयनिष्ठ परंतु वृत्त के बाहर स्थित संख्या प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी संख्या आपकी 7 हो जाएगी। देखिए 7 हमारा विकल्प नंबर 2 में दे रखा है। आगे देखिए
यही क्या कह रहा है आपके 45 नंबर में कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जाएगा। कह रहा है रायगढ़, निवाड़ी, बड़वानी और दमोह है। तो देखिए 45 का विकल्प नंबर हमारा चौथा हो जाएगा दमोह में। क्या हो जाएगा, तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश के दमोह में स्थापित किया जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण विकास के अंतर्गत मध्य प्रदेश के दमोह जिले देश के सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य का घर बनाने जा रहा है। कह रहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के साथ क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से संबंधित जानकारी के सहयोग का आदान प्रदान करने के लिए एक समझौते का ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कह रहा बैंक ऑफ साउथ अफ्रीका, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, बैंक ऑफ आपका संघाई। तो देखिए अगर 46 नंबर है ना, तो देखिए 46 का हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर दूसरा बैंक ऑफ इंग्लैंड। कि देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से संबंधित जानकारी के सहयोग आदान प्रदान के लिए एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा कि ऊष्मा का मात्रक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, ऊष्मा का मात्रक पूछ रहा है। कह रहा ऊष्मा का मात्रक पूछ रहा है। तो देखिए ऊष्मा का मात्रक पूछ रहा है, तो देखिए ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, तो 47 का हमारा चौथा हो जाएगा जूल। देखिए क्या हो जाएगा, ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 मिनट 47 नंबर है ना। तो देखिए अगर बात करें तो ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर निजतन ऊष्मा की आवश्यकता होती है। उसे एक कैलोरी ऊष्मा कहा जाता है। 1 कैलोरी में आपका कितना होता है, तो 1 कैलोरी में आपका 0.186 जूल होता है, अर्थात 4.2 जूल होता है। तो देखिए हमारा विकल्प नंबर जूल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए यही क्या कह रहा है आपसे। कह रहा कि कौन सा विकल्प आकृति निम्नलिखित आकृतियों में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी। देखिए 4 आकृति दे रखी है आपके, प्रश्नवाचक की आकृति पे कौन सी आएगी 48 नंबर में। तो देखिए 48 में आपको देखिए यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी, तो विकल्प नंबर दूसरा आएगा। कौन सा, देखिए ध्यान से। तो अगर बात करें प्रत्येक आकृति में एक वृत्त बड़े वृत्त के एक भाग के निश्चित पैटर्न के अनुसार छायांकित हो जा रहा है, तो विकल्प हमारा 48 में दूसरा करेक्ट हो जाएगा। यही देखिए क्या कह रहा है आपसे, 48 हो गया ना। अब 49 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि शुद्ध H2S कैसे बनाया जाता है, तो 49 का विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। देखिए अगर बात करें Sb2S3 पर सांद्र HCl की क्रिया द्वारा हाइड्रोजन सल्फाइड बनाया जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक रंगहीन गैस जिसमें सड़े अंडे यानी रोटर एक्स की तरह तीव्र गंध होती है। यह एक विषैली गैस होती है। आगे देखिए 50 नंबर कह रहा है कि m इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। m इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो देखिए 4 होते हैं आपके। कौन से, तो K, L, M और N। देखिए K में हमारे कितने होते हैं, K में 1 होते हैं, और N में हमारे L में 2 होते हैं, और M कक्ष में कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, और N कक्ष में हमारे 4 होते हैं। तो देखिए M में कितने होते हैं, तो हमारे 3 होते हैं। आगे देखिए कह रहा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। कह रहा बीटा किरण की, और अल्फ़ा किरण की, गामा किरण की, और अल्फ़ा किरण की, इनमें से कोई नहीं। तो 4 विकल्प दे रखा है। कह रहा निम्नलिखित में से किस प्रकार के किरण की जो आपकी है वह भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो देखिए यह आपकी होती है किसकी, तो आपकी गामा किरणों की। देखिए अति उच्च वेग से गतिशील होने के कारण गामा किरणों की भेदन क्षमता आपकी अल्फ़ा और बीटा किरणों की तुलना में सबसे अधिक होती है। आगे देखिए यही कह रहा है कि चीनी के शुगर में सांद्र H2SO4 डालने पर झुलस जाती है। इस क्रिया में चीनी का क्या होता है, तो कह रहा कि अवकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है, अवकरण होता है, या आपका उदासीनीकरण होता है। देखिए 52 का विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा पहला, अवकरण होता है। देखिए शुगर यानी चीनी में सांद्र H2SO4 डालने पर यह आपका झुलस जाती है। इस क्रिया के चीनी का अवकरण होता है।
आगे देखिए 53 नंबर क्या कह रहा है कि नेफ्थलीन एक क्या है। नेफ्थलीन एक क्या है, तो एल्फेटिक हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन। देखिए 53 का विकल्प हमारा विकल्प नंबर हो जाएगा चौथा। देखिए नेफ्थलीन यानी आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, यह एक पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बनिक है जिसमें गोलियां कीड़ों को कपड़े से दूर रखने में उपयोग होती है। नेफ्थलीन का संरचना के सूत्र बात करें तो देखिए इस तरह से आपके कुछ आपकी इसकी संरचनाएं होती हैं। इस तरह से आपकी इसकी कुछ संरचनाएं होती हैं। इस तरह से इसकी कुछ संरचनाएं होती हैं। इस तरह से इसकी कुछ संरचनाएं होती हैं। आगे देखिए बढ़ते हैं। कह रहा कि एवोगैड्रो संख्या यानी स्थिरांक का मान कितना होता है। तो देखिए इसका होता है 6.022 और 10 पे पावर आपका 23 सेंटीमीटर होता है। आगे देखिए क्या कह रहा है 55 नंबर। कह रहा कि पोटेशियम को कैलोरेट का उष्मा द्वारा पोटेशियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन में परिणित होने की कौन सी अपक्रिया है। तो कह रहा कि वियोजन अथवा अपघटन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, संयोजन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो 55 का देखिए विकल्प नंबर हमारा पहला हो जाएगा। वियोजन यानी अपघटन अपक्रिया में एकल अपक्रियक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करते हैं, जैसे आपका पोटेशियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन आपके परिणित होते हैं। और देखिए 56 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से खादों का कौन सा समूह पेड़ों के जड़ से प्राप्त किया जाता है। कह रहा कि पालक, बंद गोभी, धनिया, आलू, आम, ब्रोकोली या गोभी का एक प्रकार, या कह रहा है कि गन्ना, प्याज, चुकंदर, मूली, शलजम, टर्निप अथवा गाजर। देखिए 56 की बात करें तो विकल्प हमारा हो जाएगा चौथा। देखिए गाजर, चुकंदर, शलजम और मूली इत्यादि सामान्यतः उगाई जाने वाली जड़ युक्त फसलें हैं। गाजर, चुकंदर, शलजम और मूली यह सभी मूसला जड़ के उदाहरण हैं। इसमें मुख्य रूप से अन्य जड़ों की तुलना में बड़ी होती हैं। जड़ पौधों का वह भाग होता है जिसमें सामान्यतः भूमि के नीचे पाया जाता है, लेकिन भूमि के ऊपर भी पाया जाता है। कह रहा है दही को, कह रहा है कि दूध को दही परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। कह रहा कि पाश्चुरीकरण। देखिए पाश्चुरीकरण क्या होता है। देखिए दूध को बहुत ठंडे आंच में बहुत ज़्यादा गर्म करके फिर उसे पाश्चुरीकरण करके यानी ठंडा करके उसे पैकेट में बंद कर दिया जाता है। और कह रहा कि बसंतीकरण और खमीरीकरण या आपका रेक्टिंग। तो देखिए दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये आपकी कराती है आपकी खमीरीकरण। आगे देखिए क्या कह रहा है 58 में। यदि ऊर्ध्वाधर दर्पण को सीधी दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाता है तो दर्पण में निर्मित सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है। तो देखिए यह आपको मिरर पे अगर रखा जाए तो यह आपका कैसा दिखेगा। यह आपका कैसा दिखेगा, तो देखिए यह वाला हिस्सा आपका इस साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। और देखिए यह वाला हिस्सा सबसे पहले देखिए यह वाला हिस्सा आपका इस तरह से आएगा, और जो आपका देखिए खाली वाला स्थान पहले आ जाएगा, और ये आपका डार्क इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से आपका डार्क हो जाएगा। अब देखते हैं ये वाला पैटर्न आपका किस में है। देखिए ये वाला पैटर्न देखते हैं तो देखिए आपको मैंने अभी बताया था, ये वाला पैटर्न देखिए आपके दूसरे नंबर में मिल रहा है। किसमें, तो दूसरे नंबर में मिल रहा है। दूसरा नंबर हमारा विकल्प इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है आपका कौन सा है 59 नंबर। कह रहा दांतों और हड्डियों किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं। कह रहा कि आपके कैल्शियम, फ्लोरीन, क्लोरीन और सोडियम। तो देखिए 59 का विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा कैल्शियम से। किसी अन्य खनिज की अपेक्षा मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है। मानव शरीर में 99% से अधिक कैल्शियम हड्डियों या दांतों में पाया जाता है। इन्हें शक्ति और दृढ़ता प्रदान करता है। आगे देखिए यही बात करें 60 नंबर में, तो 60 नंबर में क्या कह रहा है विकल्प नंबर 60 प्रश्न नंबर। कह रहा है एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं। कह रहा है कि लिम्फोसाइट को, मोनोसाइट को, न्यूट्रोफिल को या आपके बेसोफिल को। तो देखिए 60 नंबर में हमारा कौन सा हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा लिम्फोसाइट को। HIV,
यानी वह वायरस है जिसे एड्स कहते हैं। रक्त में उपस्थित प्रतिरोधी पदार्थ लिस्का कोषों पर आक्रमण करता है। एड्स को 2 प्रकार से परिभाषित किया जाता है, जिसमें आपका CD प्लस आपका टी कोशिकाओं की संख्या 200 होती है और यह कोशिकाएं आपकी L से काम होती है और आपके HIV संक्रमण के कारण कोई रोगी व्यक्ति के शरीर में आपके उत्पन्न हो जाते हैं। कई रोग जो है देखिए शरीर का प्रतिरोधक क्षमता आपकी जो है कम हो जाती है। अगर आपको कोई भी बीमारी हो गई तो आपका हावी हो जाएगा और वह ठीक नहीं होगी, वह टोटल आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्कुल वीक कर देगा। आगे देखिए यहीं क्या कह रहा है एक्शन नंबर में कि नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 निश्चित प्रकार से एक समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न विकल्प को आपको बताना है। कह रहा कि बिखेरना, एकत्रित करना, फैला देना और तितर बितर कर देना। तो देखिए प्रश्न पढ़ते ही पता चल रहा है कि आपका स्पष्ट होता है। एकत्रित करना यानी इकट्ठा करना, यही बिखेर देना और फैला देना और तितर बितर कर देना एक समान है, लेकिन एकत्रित कर देना आपका यह अलग हो जाएगा। कह रहा कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो देखिए 62 का विकल्प नंबर 1 हो जाएगा CR दास और मोतीलाल नेहरू ने, यानी CR दास यानी चक्रवर्ती। देखिए अगर बात करें तो असहयोग आंदोलन 5 सितंबर, देखिए असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 5 सितंबर आपका 1922 को चौरी चौरा घटना हुआ था, जिसमें आंदोलनकारियों द्वारा 23 पुलिस कर्मचारियों को थाने में जिंदा जला दिया गया था। इस वजह से गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इसमें गांधी जी ने कुछ सहयोगियों मोतीलाल नेहरू, NC केलकर और CR दास नाराज हो गए थे। उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिसके अन्य सदस्य विट्ठल भाई पटेल और सुहरावर्दी और सुभाष चंद्र बोस भी थे। और देखिए क्या कह रहा है कि इनमें किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए कह रहा है नीति आयोग को और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को, भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को, या विकल्प कह रहा है चौथा 2 और 3 को। तो देखिए 63 का विकल्प नंबर हो जाएगा चौथा, यानी किसको किसको? तो आपका दूसरा को और तीसरे को। देखिए शांति निरस्त्रीकरण विकास के लिए 2022 को इंदिरा गांधी पुरस्कार संयुक्त रूप से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन के देश के कोविड-19 योद्धाओं के प्रतिनिधित्व के रूप में आपका किया गया था। यह पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा व्यक्तियों को संगठन के प्रतिवर्ष दिया गया था और इस पुरस्कार में 2.5 मिलियन भारतीय रुपए के नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। आगे देखिए क्या कह रहा है, जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर आपके कौन थे? तो देखिए 64 का विकल्प हो जाएगा आपका ऋषभदेव। जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। विष्णु पुराण और भगवत पुराण उन्हें नारायण का अवतार मानता है। प्रथम तीर्थंकर ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन जीवन यापन करना और आहार व्यवहार के नियम बनाए हैं। और कह रहा कौन सी विकल्प आकृति पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी? देखिए ये आपका कहाँ पे है, ये वाले आपकी प्रश्न आकृति है। ये वाली आपकी कौन सी पैटर्न आकर आपकी पूर्ति करेगी? देखिए ये वाला आपकी प्रश्न आकृति है। देखिए इस तरह से आपका कौन सा पैटर्न इसमें आपका फॉलो करेगा? देखिए इसमें विकल्प नंबर हमारा तीसरा जो हो जाएगा, यही इस पैटर्न को जो है आपको पूर्ण रूप से जो है पूर्ण करेगा। ये वाला पैटर्न आपको इस तरह से देखिए आपका तीसरे में तीसरा हमारा यही जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि ABCD और E एक भवन के 5 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। ABCD आपके, देखिए मैं थोड़ा सा प्रश्न को और बड़ा कर दूं। देखिए A और BCD एक भवन के 5 मंजिलों पर रहते हैं। देखिए आपका कौन है? तो आपका देखिए 5 मंजिला है, A 5 है। मैं सीधे बना देता हूँ उत्तर, 5 4 3 2 1। अब देखिए 5 कहाँ रहता है? तो आपका B पे रहता है। और 4 पे कौन है? तो C है। और 3 पे कौन है? तो आपका A है और D है। और कौन है? तो आपका E है।
ये देखिए यही है। कह रहा है कि ABCDE एक भवन के 5 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। भवन में सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है, उसके ऊपर की मंजिलों की संख्या 2 है। इसी तरह ऊपरी की मंजिलों की संख्या 5 से संगणित की गई है। तो देखिए मैंने बना दिया है। कह रहा D एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। तो D सम संख्या वाली यानी सम संख्या हमारी 2 होती है, किंतु 4 वाली मंजिलों पर नहीं रहता है। C B के ठीक नीचे रहता है, यानी C जो है आपके देखिए C जो है आपका B के ठीक नीचे है। यही कह रहा है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे मैंने बना दिया। अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा कि ठीक है, सम वाली संख्या पर मंजिले पर ए के नीचे केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, यानी ए के नीचे देखिए आपका डी है और ई है। कह रहा है ई के ऊपर कितने व्यक्ति रहते हैं। देखिए ई आपका यहाँ पे है, ई के ऊपर आपके ठीक कितने व्यक्ति रहते हैं। तो ई के ऊपर टोटल आपके 4 व्यक्ति रहते हैं। कितने? ई के ऊपर देखिए टोटल आपके 4 व्यक्ति रहते हैं। तो देखिए 4 विकल्प हमारा तीसरे में है। आगे देखिए क्या कह रहा है। किसी निश्चित कुट भाषा में रोज इज रेड को क्या लिखा है। तो आपका मैप RCGP लिखा जाता है। बैलून्स आर रेड को HKMPBO कोडित किया जाता है। उसी भाषा में रेड को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। तो देखिए यहाँ आपका रेड है, कहाँ पे दे रखा है, मैं कलर चेंज करके आपको बताऊँ। तो देखिए अगर बात करें, देखिए रेड आपका देख कहाँ दे रखा है। तो देखिए रेड आपका यहाँ दे रखा है। रेड का आपको देखिए रेड का MP यानी MP यहाँ भी है। और देखिए एक रेड आपका कहाँ, एक और रेड देखिए यहाँ पे है। देखिए रेड और MP आपके मिल गए। तो देखिए विकल्प नंबर दूसरा इसमें हो जाएगा। देखिए विकल्प नंबर इसमें दूसरा हो जाएगा, MP हो जाएगा क्या। तो रेड का कोड आपका MP हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न आकृति आपको बताना है। तो देखिए और आकृति तो देखिए ऊपर ही आपके ऊपर दे रखी है। देखिए इन आकृतियों में हमारा विकल्प नंबर 2 को छोड़कर अन्य डिजाइनों में त्रिभुज, चतुर्भुज और पंचभुज और षटभुज हैं। 2 आकृतियों में आपके त्रिभुज हैं और 2 चतुर्भुज हैं। देखिए इसमें आपके इस तरह से आपके देखिए आपके 2 अलग अलग हैं। तो देखिए आकृति 2 हमारी भिन्न हो जाएगी। बाकी आकृति और भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए ये आकृति है, लेकिन उसमें आपके अलग हो जाएगी। क्यों उसमें अलग हो जाएगी कि देखिए अगर अन्य आकृति में 4 अलग अलग डिजाइने हैं, त्रिभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज और षटभुज, लेकिन आकृति दो में देखेंगे तो एक त्रिभुज है, 2 चतुर्भुज है और एक आपका पंचभुज है। इसी कारण आपका देखिए दूसरा जो था आपका अलग हो गया था। यही कह रहा कि किसी एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है। तो देखिए 69 नंबर में हमारा विकल्प नंबर बी हो जाएगा। पहला विराट कोहली ने। देखिए ICC यानी क्रिकेट, देखिए आपके ICC पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 भारत में आयोजित किया गया। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली एक वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। कोहली वर्तमान में क्रिकेट विश्व कप के 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों 10 मैचों में 711 रन के साथ कोहली एक संस्करण सर्वाधिक रनों के साथ सचिन तेंदुलकर को रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिए हैं। आगे देखिए यही क्या कह रहा है। नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन दे रखे हैं और फैसला करें कथन में कौन सी जानकारी आपको प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दोनों कथनों को पढ़ें और अपना उत्तर दें। तो कह रहा है PQRST यूँ एक गोले टेबल के चारों ओर मुँह करके, देखिए केंद्र के चारों ओर मुँह करके बैठे हैं। एस के बाएं तीसरे से कौन बैठा है। क्या पूछ रहा है प्रश्न में। देखिए प्रश्न में पहले ही पूछ दिया है, 1 मिनट। तो देखिए पहले ही प्रश्न में पूछ दिया एस के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो देखिए आपके आपके इस तरह से आपके बैठे हुए हैं। देखिए तो देखिए क्या कह रहा है। आपके PR के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, कौन है। तो P देखिए 1 2 3 4 5 और 6। देखिए P को अगर हम यहाँ बैठा देते हैं तो देखिए PR के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो देखिए R आपका यहाँ कर देते हैं। P के बाएं तीसरे स्थान पर देखिए T या आपका Q आपके यहाँ हो जाएंगे और U आपका यहाँ हो जाएगा और S आपका यहाँ हो जाएगा और T अथवा Q आपके यहाँ भी बैठ सकते हैं। इसकी आकृति 4 तरीके से बनेगी। तो देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है।
कह रहा है कि एस के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो देखिए एस के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो देखिए एस है कहाँ, तो एस आपका यहाँ पे है, तो इसका बाएं देखिए 1 2 3, या क्या हो जाएगा आपका एस के बाएं तीसरे स्थान पर आपका क्यू हो जाएगा। एक डायग्राम और बनेगा, देखिए कौन कौन सा डायग्राम बनेगा, 1 2 3 4 5 और 6। देखिए एक तो आपका पी यहाँ हो जाएगा, क्यू आपका यहाँ हो जाएगा, यू आपका यहाँ हो जाएगा, एस यहाँ पे हो जाएगा और टी आपका यहाँ हो जाएगा और आर आपके यहाँ पे हो। यही पूछ रहा है एस के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो देखिए आपका क्यू हो जाएगा। क्यों देखिए आपका कहाँ दे रखा है, क्या हो जाएगा आपका क्यू हो जाएगा। कथन अगर 4 से देखें, देखिए कथन 1 और 2 दी गई जानकारी को कुल मिलाकर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। तो देखिए आपका प्रश्न ही पूछ रखा था, ये आपको प्रश्न के अनुसार ही बताना था। ये देखिए यहाँ पे पी आर के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है और जो एस के दाहिने से तीसरे स्थान पर बैठा है टी क्यू और आर के पड़ोसी हैं। तो एक डायग्राम तो मैंने पहले बनाया था और सेकंड डायग्राम आपको बनाना है टी पी के दाहिने से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो यानी पहले और दूसरे दोनों प्रश्न का अगर मिला दिया जाए तो उत्तर देने के लिए आपके पर्याप्त है। और देखिए क्या कह रहा है कि आपके सहारा रेगिस्तान के गर्म सूखी धूल भरा स्थानीय हवाएं किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए 71 का विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा सिरक्को। सहारा रेगिस्तान की गर्म सूखी धूल भरी स्थानीय हवाओं को सिरक्को के नाम से जाना जाता है। और यहीं देखिए कह रहा है कि फोर्ब्स एशिया के 2023 के परोपकार नायकों की सूची के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर आपको विचार करना है। तो देखिए क्या कह रहा है कि फोर्ब्स एशिया के वार्षिक परोपकार नायकों की सूची में 17वें संस्करण के कारपोरेट परोपकार को शामिल नहीं किया गया। और सेकंड देखिए यहीं पे क्या कह रहा है, और देखिए सेकंड कह रहा है यह सूची उन व्यक्तियों को सम्मानित करती है जो व्यक्तिगत निधि से दान करते हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए अगर बात करें 72 नंबर में, तो विकल्प हमारा तीसरा हो जाएगा। देखिए विकल्प तीसरा क्या कह रहा है, पहला 1 और 2 हमारे दोनों हो जाएंगे। देखिए फोर्ब्स एशिया के 2023 के हीरोज ऑफ फिलिथ्रैम्पी सूचियों में एशिया प्रांत क्षेत्र के 15 शीर्षकों को परोपकारी को सम्मानित किया गया है। यह सूची व्यक्तिगत निधि से दान करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करती है। इस सूची में डीएलएफ के केपी सिंह, इंफोसिस के नंदन नीले कड़ी और जिरोद के निखिल कामत शामिल हैं। और देखिए यही 73 नंबर कह रहा कि भारतीय संविधान में लेख 36 और 51 के रूप में आपका जाना जाता है। तो 36 51 में क्या है, तो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर किससे जुड़े हुए हैं। तो देखिए 74 का हो जाएगा आपका हुसैन सागर से, किससे, तो 74 का हमारा हो जाएगा हुसैन सागर से। हुसैन सागर एक झील है, यह हैदराबाद के 5.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है जो मूसी नदी से जुड़ा है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद जो जुड़वा शहर को इसी झील से जुड़े हुए हैं। कह रहा कि उस विकल्प आकृति के चयन कीजिए जिस आकृति में वही संबंध है जो संबंध आपके बी के आकृति में ए से है। देखिए ये आपकी आकृति है, तो कौन सी आकृति जो है इस आकृति से जुड़ी है। देखिए 75 का अगर डायग्राम की बात करें तो विकल्प हमारा देखिए दूसरा इसमें सेम पैटर्न में हमारा सही हो जाएगा। आप देख लीजिएगा दूसरा हमारा जो है वह सही हो जाएगा। आकृति ए से आकृति बी में दोनों डिजाइनें पलट जाती हैं। दूसरे शब्दों में आकृति ए से आकृति बी में छायांकित भाग सफ़ेद हो जाते हैं, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो देखिए यह सब आपके मैथ के प्रश्न हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट आपका 17वां। देखिए यह आपके मैथ के प्रश्न हैं। आप इनको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। आप वहाँ से आपको जो है मैथ के कंप्लीट सेट देख लेना है। देखिए इस तरह के आपके टोटल जो है मैथ के क्वेश्चन हैं, आपको देख लेना है टेलीग्राम ज्वाइन करके। क्योंकि देखिए अभी मेरे पास प्रॉपर जो है इसको मैथ सॉल्व कराने का कोई साधन नहीं है। जैसे ही कोई साधन हो जाता है मैं कंप्लीट आपको मैथ जो है कंप्लीट डिटेल्स में आपको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और अगर चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और डेली प्रैक्टिस कराया जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपका एएलपी का भी मैं कोई ना कोई सीरीज़ से ज़रूर लेकर आऊँगा, जैसे ही आपका 25 प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है।